बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.3 को। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक इसका देख लिया था और आज हम शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। इसके बाद सिर्फ दो ही सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, उन दोनों को हम बस इस वीडियो में देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले देखते हैं। इसमें हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है और उसने कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कुछ इंटरपोलेशन की हुई है, कोई उनके स्क्वायर लिए हुए हैं, उनको उनके कॉन्जुगेट्स में ऐड किया हुआ है और वो कह रहा है कि इनका जो एंड रिजल्ट आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद वो एक रियल नंबर आएगा। दोनों पार्ट्स में हमने यही वेरीफाई करना है, तो एक एक करके दोनों को कर लेते हैं। सबसे पहला वाला पार्ट है, इसमें है कि z का स्क्वायर, मतलब कि z अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z का स्क्वायर जब ऐड होगा अपने ही कॉन्जुगेट के स्क्वायर के साथ तो एक रियल नंबर आएगा। तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम इसको जेनेरिक रखेंगे, तो हम कहते हैं कि भाई z जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम इसको कहते हैं कि ये है a प्लस बी आयोटा। ठीक है, तो z का स्क्वायर क्या होगा? z का स्क्वायर होगा कि a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी आयोटा के साथ। तो एंड रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा कि a को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वेड प्लस ए बी आयोटा प्लस अब बी आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो ए बी आयोटा प्लस बी स्क्वेड आयोटा स्क्वेड। अब आप इनको सम अप कर लें तो अब आपके पास जो रियल पार्ट्स हैं वो है ए स्क्वेड एक रियल पार्ट है और ये बी स्क्वेड आयोटा स्क्वेड रियल पार्ट है। कैसे कि ये माइनस बी स्क्वेड के बराबर है, तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वेड माइनस बी स्क्वेड। और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो आपके पास एक ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, कि ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस टू ए बी आयोटा। अब जो दूसरा वाला है कि जेड बार का स्क्वायर, तो हम पहले उसको निकाल लेते हैं। तो जेड बार पहले देखेंगे क्या है। जेड बार आपके पास होगा ए माइनस बी आयोटा। ठीक है, तो और जेड बार का स्क्वायर होगा कि ए माइनस बी आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है ए माइनस बी आयोटा के साथ। अब ए इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो पहले ए को आगे मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वेड माइनस ए बी आयोटा। अब आप माइनस बी आयोटा को आगे मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा माइनस ए बी आयोटा प्लस बी स्क्वेड आयोटा का स्क्वेड। अब आप रियल टर्म्स अलहदा कर लें और इमेजनरी अलहदा, तो रियल में आपके पास आ जाएंगे ए स्क्वेड माइनस बी स्क्वेड। जो बी स्क्वेड आयोटा स्क्वेड था ये माइनस बी स्क्वेड, और इमेजनरी टर्म्स में माइनस ए बी आयोटा और माइनस ए बी आयोटा ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा माइनस टू ए बी आयोटा। ठीक है, ये आपके पास आ गया जेड बार का स्क्वायर। अब सवाल में हमने निकालना था कि जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर, तो होगा क्या? बस आप इन्हीं दो इक्वेशंस को जो आपने निकाली है, जेड स्क्वायर आपने निकाल लिया है इस जगह पे, ठीक है, और जेड बार का स्क्वायर आपने निकाल लिया है इस जगह पे। इन दोनों को आप सम अप कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी आयोटा। ऐड आपने करना है इसको ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी आयोटा के साथ। अब टू ए बी आयोटा और माइनस टू ए बी आयोटा यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इस वाली टर्म को और इसको आप कैंसिल आउट कर दें तो आपके पास बस रह जाता है कि टू इंटू ए का स्क्वेड माइनस बी का स्क्वेड। ठीक है, अब ये में यहाँ पे हमने कहा था कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है ए प्लस बी आयोटा, और इसमें ए और बी रियल नंबर्स थे, तो ये ए प्लस बी आयोटा कलेक्टिवली एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा था। अब जो है जो हमारा रिजल्ट आया इसमें कोई भी आयोटा वाली टर्म नहीं है, कोई इमेजिनरी टर्म नहीं है, सिर्फ रियल पार्ट है। तो जो जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ रियल पार्ट होता है, हमें पता है कि वो एक रियल नंबर होता है। तो अब हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे कि भाई जो z का स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर है वो हमने प्रूव कर लिया कि वो बिलोंग करता है फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसके सेकंड पार्ट में हमने ये प्रूव करना है कि z माइनस जेड बार का जो स्क्वायर है वो एक रियल नंबर है। इसको हम कैसे लेके चलेंगे? वैसे ही जैसे पार्ट वन में किया था, तो हम कहेंगे जेनेरिक रखते हुए हम कहेंगे कि z जो है वो हम सपोज कर रहे हैं कि a प्लस बी आयोटा है। अगर z ये है तो z का जो बार है वो हो जाएगा a माइनस बी आयोटा। और अब आप इन दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा कि z माइनस जेड बार सोली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी आयोटा माइनस ए माइनस बी आयोटा। मैं ब्रैकेट्स को ओपन करूं तो ये आ जाएगा कि ए प्लस बी आयोटा माइनस हो रहा है किससे? माइनस ए प्लस बी आयोटा के साथ। अब ए और माइनस ए आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास बी आयोटा और बी आयोटा सम होकर आ जाएगा टू बी आयोटा।
अब हमने निकालना था z माइनस जेड बार का स्क्वायर, तो हम निकालते हैं z माइनस जेड बार और इसके होल पे स्क्वायर। ये आ जाएगा कि 2b आयोटा के होल पे स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 4b स्क्वेयर्ड आयोटा स्क्वेयर्ड। अब आयोटा स्क्वेयर्ड हमें पता है कि -1 होता है, तो हम लिख सकते हैं कि ये है 4b स्क्वेयर्ड इंटू -1, और ये हमें पता है कि मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा -4b स्क्वेयर्ड। अब b जो था वो एक रियल नंबर था, और b का स्क्वायर भी रियल नंबर होगा, और -4 से मल्टीप्लाई करके तो -4b स्क्वायर भी एक रियल नंबर ही आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि -4b स्क्वायर चूंकि रियल नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो प्रूफ अभी किया है, तो हम ये लिख सकते हैं इसकी बेसिस पे कि z माइनस जेड बार के होल पे जो स्क्वायर है वो बिलोंग करता है फ्रॉम दी सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 7 को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं और इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब मैं जो है ना, इसमें आपको दो तरीके बताऊंगा, और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी आपको पार्ट 1 में नज़र आएगी। अच्छा, जब भी इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर आए जिनको हमने सिंप्लीफाई करना है, और वो पावर्स उसकी कोई दी हुई है कि पावर टू द पावर ऑफ 3 है, टू द पावर ऑफ 4 है, टू द पावर ऑफ 2, इस तरह कोई भी हो सकता है। तो अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं हमारे पास, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा भी है। एक तो सिंपल तरीका जो हमें पहले से पता है कि भाई अगर इस तरह कोई पावर आ जाए तो आप उसी नंबर को अपने साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मसलन कि इस केस में अगर आप कह दें कि जो अंदर जो नंबर है पावर के, मैं कह दूं ये अगर z है, तो आप कह सकते हैं कि ये z क्यूब है, ये टोटल जो हमने निकालना है। आप इसको लिख सकते हैं कि मैं z का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय z कर लूंगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि z के स्क्वायर के लिए दो बार इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा इसको फिर दोबारा z से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जाके हमारे पास आंसर आएगा। इसी तरह अगर पावर को बड़ी हो गई, तो अब मसलन पावर अगर 6 होती, तो आप 6 बार जो है इस तरह z को मल्टीप्लाई करते, तो फिर कहीं जाके आपके पास आंसर आता। और ये आपके कोई कह लें कि 5 स्टेप्स के अंदर सॉल्व होता कि पहला वाला स्टेप में आप इन दो को मल्टीप्लाई करते, इसके रिजल्ट को फिर आप इससे करते, इसके रिजल्ट को इससे करते, मतलब कि इसी तरह सो ऑन। अच्छा, अब दूसरा तरीका ये है कि हम डिमॉर्स थ्योरम लगा लें, और डिमॉर्स थ्योरम लगा के हम इसको सॉल्व कर लें कि भाई हम इसको ले जाएं पोलर फॉर्म में, डिमॉर्स थ्योरम लगाएं, सिंप्लीफाई करें और वापस लेके आ जाएं। अच्छा, मैं जो है ना पर्सनली ये रिकमेंड करूंगा कि जब भी आपके पास पावर 2 तक आए ना, तब तक तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करा के सॉल्व कर लें, वो आपके लिए सिंपल होगा। लेकिन जब भी आपकी पावर जो है वो 2 से ज़्यादा हो जाए, तो रिकमेंडेड मेरी तरफ से यही है कि आप उसको उस टाइम पे डिमॉर्स थ्योरम लगाएं, पोलर फॉर्म में लेके जाएं, डिमॉर्स थ्योरम लगा के सिंप्लीफाई करें और फिर वापस ले आएं, तो ये ज़्यादा आसान होगा। अब ना यही चीज़ जो है ना, मैं यहाँ पे आपको ये वाला सवाल इसीलिए डिमॉर्स थ्योरम से करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से होगा। लेकिन ये आप याद रखें कि दोनों तरीके जो हैं वो ठीक हैं, डिमॉर्स वाला भी और दूसरा भी। मतलब कि आप पोलर फॉर्म में लेके जाके डिमॉर्स लगा लें, या आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लें, इधर वे जो आंसर है वो सेम ही आएगा और दोनों सवाल के जवाब होंगे भी ठीक। तो आप देख लें कि आपको इसमें कौन सा सिंपल लगता है। मैं इस सवाल को करता हूँ सॉल्व डिमॉर्स थ्योरम के साथ। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि डिनोमिनेटर में 2 कॉमन है। अगर मैं इसको अभी इस तरह पोलर फॉर्म में लेके जाऊँ तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल होगी। लेकिन अगर मैं इसके साथ ये कर लूँ कि डिनोमिनेटर का जो 2 कॉमन है मैं इसको इकट्ठा कर दूँ, और ऊपर मैं इसको लिख दूँ कि ये -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा है। अब मेरे लिए इसको पोलर फॉर्म बनाना ज़रा आसान होगा। अब देखिए कि मैं ऊपर जो न्यूमरेटर है उसकी पोलर फॉर्म बना रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ कि आर क्या होगा, मैं कहता हूँ आर होगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट है इसमें -1 का स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट है इसमें अंडर रूट 3, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। इसका इसका मतलब हुआ कि 1 प्लस 3 के स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारे पास होता है 2, तो आर हमारे पास आ गया 2। ठीक है, अब आपने थीटा निकालना है। थीटा होता है टेन इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट है अंडर रूट ऑफ 3 और रियल पार्ट है -1। इसको अगर आप सॉल्व करें अपने कैलकुलेटर्स के ऊपर, तो आप देखेंगे कि आप निकाल रहे हैं टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय -1। मेरे ख्याल में ये -60 डिग्री आता होता है। अब आप इक्वल टू प्रेस करें तो देखें अब आपके पास ये आ गया -60 डिग्रीज। अब आप ये लिख लें कि आपके पास आ गया -60 डिग्रीज। अब जब भी आपका पोलर फॉर्म में आप कन्वर्ट करें ना, और आपका आंसर जो थीटा का है ना वो एक नेगेटिव नंबर आए, तो थोड़ा सा आपको इसमें सोचने की ज़रूरत है। बल्कि ये कहूँगा कि अगर पॉजिटिव भी आए तब भी सोचने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि वजह क्या है। आपने कभी भी ब्लाइंडली इसको लिख के आगे सॉल्व करना नहीं शुरू कर देना। अगर आपने यहाँ तक ब्लाइंडली इसको सॉल्व करके शुरू किया ना पोलर फॉर्म में, तो आपका आंसर गलत आएगा आगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब आप थोड़े से कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आए जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे।
हमने जब कहा था कि भाई पोलर फॉर्म में एक नंबर ड्रॉ कैसे होता है और निकाला हमने कैसे था पोलर फॉर्म को, इस चीज़ को हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। ये एक था रियल एक्सिस हमारे पास और यहाँ पे एक था इमेजिनरी एक्सिस। अब मैं कहता हूँ कि पहली बात है नंबर क्या था, -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा। ये ड्रॉ कहाँ पे होगा कि -1 कुछ यहाँ पे होगा, -1 अंडर रूट ऑफ 3 यहाँ पे होना है। इन दोनों को मिलाएंगे तो इस जगह के ऊपर ये आके मिलेंगे, तो ये होगा -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा। ये तो हो गया नंबर ड्रॉ। इसकी पोलर फॉर्म कैसे बन रही होती है वो हम कहते थे कि भाई यहाँ से एक लाइन अगर ड्रॉ करें ओरिजिन तक, तो ये जो लेंथ है ये आर है, और एक ये जो ट्रायंगल बनता है हमारे पास, ये जो ट्रायंगल है इसका जो एंगल बन रहा है ये होता है थीटा। अच्छा, अब थीटा आप देख रहे हैं कि ये कौन सा वाला एंगल बता रहा है, ये बता रहा है इस ट्रायंगल का एंगल। लेकिन हमें कौन सा एंगल चाहिए होता है, हम हमेशा कहते थे कि हमें तो वो वाला एंगल चाहिए होता है जो कि एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। तो मुझे तो ये वाला एंगल चाहिए कि ये एंगल क्या है, इस एंगल से हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी जो हमने थीटा निकाला वो आया -60 डिग्री। उसके -60 डिग्री कहने का मतलब ये था कि वो कह रहा था कि मैंने निकाला तो मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही है, लेकिन एक्स एक्सिस से मैंने उल्टी डायरेक्शन में निकाला है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस वजह से वो कह रहा है कि मैं माइनस इस एंगल को बता रहा हूँ। हमें तो ये सीधी डायरेक्शन से चाहिए कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना है, वो बता रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस से एंगल कितना है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल कितना होगा वो हम देख लेते हैं। वो ऐसे होगा कि भाई देखें, आपको ये वाला एंगल पता लग गया कि ये वाला एंगल जो है ये है 60 डिग्रीज, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एंगल होता है ये पूरा एंगल होता है 180 डिग्रीज। तो आपका ये वाला जो एंगल है जिसको आप ढूंढना चाहते हैं ये होगा 180 डिग्रीज -60 डिग्रीज, ठीक है। तो अब आप लिख लीजिए कि भाई इधर आप बता दें कि भाई इस फिगर की मदद से हमने ये देख लिया कि हमें ये पता है कि हमारा जो एंगल है वो -60 नहीं, बल्कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारा एंगल जो कि है वो 120 डिग्रीज होगा। अच्छा, ये चीज़ अब बड़ी क्रूशल है। हर एक सवाल में जब भी आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें और आगे उसको सिंप्लीफाई कर रहे हो तो इस चीज़ को निकालना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपने सिर्फ आर और थीटा ही निकालना होता तब तो वो मसला नहीं था, आर और थीटा यहाँ तक भी हो जाता। लेकिन इसको आगे फर्दर यूज़ करना है तो अगर आप इसको -60 के साथ लेके चलेंगे तो आपके आंसर्स गलत आएंगे। इस वजह से अगर इस तरह ही मैं आपको बताता हूँ, एक और एक मिसाल दे देता हूँ कि अगर सपोज कर लें कि आपका कोई एंगल जो है ना वो यहाँ पे भी बन रहा होता है ना, तो आप एंगल निकालते हैं तो हो सकता है वो एंगल यहाँ से यहाँ बताएगा या फिर यहाँ से बताएगा ये वाला एंगल, ठीक है। आपने इधर वे इस एंगल को पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेके आना है कि वो कितना बनेगा। तो अगर वो एंगल जब इधर आप निकालेंगे ना tan इनवर्स ऑफ, तो वो इस वाले क्वाड्रेंट में आपको बताएगा यहाँ से यहाँ इतना एंगल है, ठीक है। आपने करना है इसमें 180 डिग्री प्लस, तो फिर आपका एंगल सही होगा। अगर इसी तरह मैं आपको फोर्थ क्वाड्रेंट का भी बता दूं कि अगर यहाँ पे आया और उसने आपको बताया कि एंगल जो है वो ये बन रहा है, तो आपने इस वाले एंगल के अंदर 360 डिग्री में से इस एंगल को माइनस करना है, फिर आपका आंसर जो आएगा वो सही आएगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई। अगर नहीं समझ आई तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ये एक बार अलग से इस चीज़ को सिर्फ समझा दूंगा। अच्छा, अब आगे हम सवाल को कंटिन्यू कर लेते हैं। हमारे पास थीटा आ गया और आर आ गया, यही दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं किसी भी नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम लोग लिखते हैं कि भाई यहाँ पे आप बेशक एक बार लिख लीजिए कि कंटिन्यूइंग द सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन। तो अब आप फिर आगे इसको लिख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स इसको पोलर फॉर्म में हम लिखेंगे तो होगा आर कॉस थीटा, तो 2 कॉस ऑफ 120 डिग्री प्लस आयोटा आर साइन थीटा। आयोटा आर है 2 और साइन ऑफ थीटा कितना है 120 डिग्रीज। इसका जो डिनोमिनेटर है वो आ जाएगा हमारे पास 2 और इसके होल पे है क्यूब, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि 2 ऊपर और नीचे कॉमन आ रहा है, इस वजह से 2 को कैंसिल आउट किया जा सकता है, बिल्कुल हम भी यही करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉस ऑफ 120 प्लस साइन ऑफ 120, इसकी होल पे पावर आ जाएगी हमारे पास 3, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या करेंगे कि हमें अब ये नज़र आ रहा है कि भाई ये डिमॉर्स थ्योरम वाली फॉर्म बन रही है यहाँ पे, वो इस तरीके से कि ये बन रहा है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और इसकी ऊपर एक पावर है। तो डिमॉर्स थ्योरम में कहता था कि पावर उसके एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बिल्कुल यही करते हैं, अभी डिमॉर्स थ्योरम लगाते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा कॉस ऑफ 3 × 120 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 × 120 डिग्रीज। तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉस ऑफ 360 डिग्रीज प्लस आयोटा साइन ऑफ
360 डिग्रीज। अब आप अपने कैलकुलेटर्स पे इसको एक बार फिर खोल लें कैलकुलेटर्स को और इस चीज़ को चेक कर लें। तो आपके पास आ जाएगा कि भाई कॉस ऑफ 360 डिग्री, पहले आप देखें क्या होता है, ये होता है 1। और साइन ऑफ 360 डिग्री क्या होता है, ये होता है जी 0। ठीक है, अब आप यही चीज़ लिख लें यहाँ पे कि कॉस ऑफ 360 डिग्री आ गया 1 और आयोटा साइन ऑफ 360 डिग्री आ गया 0। तो इसका मतलब है कि आपका आंसर है 1। ठीक हो गया। अब हम इसी चीज़ को वेरीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर से, अपने आंसर को डायरेक्टली वेरीफाई करते हैं। अच्छा, अब मुझे ये याद है और मैंने आपको बताया भी था कि भाई जो जितने भी आयोटा होते हैं जो कि पावर ऑफ 3 की फॉर्म तक आएंगे ना सवाल आयोटा वाले, इनको हम डायरेक्टली इनपुट कर सकते हैं और कैलकुलेटर इन सवालों को डायरेक्टली सॉल्व कर लेगा। तो हमने बस इसमें क्या करना है कि आपने जो भी आपका क्वेश्चन है उसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेना है। आपने उसके बाद उसकी होल पे पावर क्या आ रही है 3, उसकी पावर डाल देनी है और आपने सिर्फ इक्वल टू प्रेस कर देना है। तो आपके पास अब देखें यहाँ पे आंसर आ गया 1। और यही आंसर जब आपने यहाँ पे, अब आप इसको हाइड कर दें, तो ये आपने जब सॉल्व किया था तो देखें यही वाला आंसर था। इससे हमें ये वैलिडेट हो गया कि हमने जो सिंप्लीफिकेशन की थी वो ठीक थी। अच्छा, अब ये मैंने खुद जो ये सवाल है ये खुद मैंने जान के इसको डिमॉर्स थ्योरम से सॉल्व करने का मकसद ही यही है कि इसमें आपको मैं वो वाली चीज़ समझा दूं कि वो जो एंगल का फ़र्क आता है कि आपने तो थीटा निकाला है अपने ट्रायंगल के हिसाब से, लेकिन हमें जो थीटा चाहिए वो चाहिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के हिसाब से। तो उसकी वजह से एक कन्फ्यूजन हो जाती है, उस पे अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। तो मैंने कहा ये गलती आप ना करें। मैं अगले भी सवाल जिनके ऊपर पावर्स हायर आएंगी, मैं उनमें भी यही वाला थ्योरम लगा के दिखाऊंगा ताकि हम इसी चीज़ को दोबारा एक और बार वैलिडेट भी कर सकें। और अगर किसी को इधर नहीं समझ आए तो नेक्स्ट पार्ट में समझ आ जाए। तो अब हम शुरू कर लेते हैं इसका पार्ट 2। अब पार्ट 2 में हमारे पास बिल्कुल एक सिमिलर सा सवाल है। एक साइन का इसमें फ़र्क है, इसको बिल्कुल हमने उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे हमने लास्ट सवाल सॉल्व किया था। तो किस तरह किया था हमने लास्ट सवाल, कि भाई सबसे पहले आपका डिनोमिनेटर जो है आप उसको कॉमन इसमें कर लें ताकि आपका न्यूमरेटर थोड़ा सा आसान बन जाए कन्वर्ट करने के लिए। अगर आप ना भी करें ना इसको अलग डिनोमिनेटर को और आप इकट्ठा इसको लेके चलें तो ये तब भी आ जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ डिवाइड करते हुए थोड़ा सा होगा कि भाई एक फ्रैक्शन वाली फॉर्म ऊपर न्यूमरेटर में भी आएगी और फ्रैक्शन वाली फॉर्म ही डिनोमिनेटर में भी आएगी। जैसे आप टेन इनवर्स निकाल रहे हैं तो तब आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। उसके अलावा ये सॉल्व हो जाएगा, इसमें इशू कोई नहीं होगा। अच्छा, अब आप देखें कि इसी तरह हमने निकाला था, ये इस फॉर्म में हम आगे थे पहले। इससे हमने क्या करना है कि हमने निकालना है आर। और हम कहते हैं कि भाई होगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 जो कि आ जाएगा रूट ऑफ 4 जो कि होता है इक्वल टू 2। अब आप निकाल लें थीटा। थीटा होगा आपके पास टेन इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट जो कि है माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई रियल पार्ट जो कि है -1। ये इक्वल टू आप प्रेस करें तो ये आपके पास, अब आप इसको साथ ही कैलकुलेटर पे देख लें कि भाई हमारे पास है अगर टेन इनवर्स ऑफ माइनस अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय -1, तो ये क्या आएगा। हम इसमें इक्वल कर लेते हैं, ये आ गया 60 डिग्रीज। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको लिख लेते हैं कि हो गया 60 डिग्रीज के बराबर। अब लास्ट टाइम भी जैसे हमने बात की थी कि यहाँ हमने इस चीज़ से अब धोखा नहीं खाना बिल्कुल। ठीक है, अब हमने करना क्या है, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे एक अपनी क्लैरिटी लाने के लिए प्लेन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि भाई ये मेरे पास प्लेन है, ये उस प्लेन का रियल पार्ट है और सॉरी रियल है एक्सिस, और ये है इसका इमेजिनरी एक्सिस। मुझे ये पता है कि नंबर क्या है, -1 माइनस अंडर रूट 3 कहाँ लाए करेगा। बना लेता हूँ, -1 जो है वो यहाँ पे लाए करेगा, माइनस अंडर रूट 3 कुछ यहाँ पे लाए करेगा। इन दोनों को आप मिलाएंगे तो इधर आके मिलेंगे, ये बन जाएगा -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा। ठीक है, अब देखें आप कि भाई आर क्या होगा। आर आपका यहाँ से एक लाइन अगर आप यूं ड्रॉ कर लें यहाँ ओरिजिन तक, तो ये आपका आर होगा। और थीटा क्या होगा, अच्छा जी थीटा आपके पास होगा ये कि भाई वो हमेशा एक्स एक्सिस से निकालता है, तो ये उसने इस तरह का ट्रायंगल बनाया, ये इस ट्रायंगल के साथ उसने कहा कि भाई ये होगा थीटा। अब चूंकि उसने निकाला इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है, तब इसने इसका आंसर दिया कि +60 है। ठीक है, अब हमें जो चाहिए, हमें तो चाहिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से भाई एंगल। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम कैसे लेंगे, हम कहेंगे कि हमें तो चाहिए था जो एंगल वो यहाँ से यहाँ तक का एंगल था। तो थीटा में हम क्या ऐड करेंगे, तो आ जाएगा थीटा में हम ऐड करेंगे 180 डिग्रीज। तो इसमें आप एंगल के ऊपर लिख लें, ये है 180 डिग्रीज प्लस थीटा।
या आप दूसरी साइड से आए तो आप कहेंगे कि 360 डिग्रीज माइनस 180 माइनस जो कि है थीटा, वो आपके पास आ जाएगा ये वाला एंगल। तो हम इस तरीके से चलते हैं, 180 डिग्री प्लस थीटा होगा ये। तो अब हमारे पास ये एंगल आ गया, तो हम इधर लिख भी लेते हैं जैसे हमने पहले लिखा था कि फ्रॉम अबव इलस्ट्रेशन थीटा इज इक्वल टू 180, कितना था 180 डिग्री प्लस, और थीटा आपके पास पहले कितना था, इधर भी आप इसी तरह लिखने बल्कि कि ये 60 था, तो ये आ गया 60 डिग्रीज। तो ये बन जाएगा टोटल 240 डिग्रीज। अच्छा, अब आप इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको, जो सवाल है कंटिन्यूइंग द क्वेश्चन, आप इधर लिख लेंगे कि भाई पहले मैं इसको पोलर फॉर्म में लिख लेता हूँ, वो है आर कॉस थीटा जो कि है 2 कॉस ऑफ 240 प्लस आयोटा और साइन थीटा 2 साइन ऑफ 240 डिग्री। डिनोमिनेटर में आ जाए तो डिनोमिनेटर में आपके पास था 2 यहाँ पे, और इसके होल पे पावर थी 3। सेम हमें नज़र आ रहा है कि न्यूमरेटर में से 2 कॉमन आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा कॉस ऑफ 240 डिग्रीज प्लस आयोटा साइन ऑफ 240 डिग्रीज। इधर आप इसको ब्रैकेट्स लगा लें और यहाँ पे इसकी होल पावर आ जाएगी 3। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया कि जिसके ऊपर डेमोर्स थ्योरम लग सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बस हम इसके ऊपर लगाएंगे डेमोर्स थ्योरम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 3 की जो पावर है ये एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगी जाके, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस ऑफ 240 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ 240 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3। ये अब कितना आ जाएगा, इसको आप देख लें कैलकुलेटर्स के ऊपर, कैलकुलेटर निकाल लें, कॉस ऑफ कर लें 240 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई का साइन सॉरी डला ही नहीं, अब देखें मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपके पास आ गया 1, और इसी तरह आप कर लें साइन ऑफ, तो ये आ गया 0। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस आयोटा इंटू ज़ीरो, तो ये हमारे पास आंसर इसका क्या आ गया 1। अब हम इसी चीज़ को करते हैं जी वेरीफाई, इस चीज़ को विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। वो कैसे करेंगे कि हम डायरेक्टली अपने सवाल को इनपुट कर देंगे जैसे हमने पहले किया था। तो ये हमारे पास है -1/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, और इसकी पावर है 3, इक्वल टू प्रेस करें और आपके पास आ गया 1। इसका मतलब है कि जो आपने आंसर निकाला है वो बिल्कुल ठीक निकाला है। पार्ट 3 में हमारे पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस इनकी सेम है और पावर्स इनकी डिफरेंट हैं। अच्छा, इसके लिए दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहली तो बात यह है कि भाई इसके ऊपर हम ना पोलर फॉर्म में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी रिकमेंड भी किया था कि भाई जब पावर जो कि है वो 2 से ज़्यादा हो तब भी हम उसको पोलर फॉर्म में लेके जाके डिमॉर्स थ्योरम लगाएंगे। अभी पावर 2 है तो हम इसको नहीं लेके जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप इसमें थोड़ी सी एक चीज़ नोटिस करें, मैं आपको दिखाऊं कि अगर आपको ये चीज़ नज़र आ जाए तो आपके लिए सवाल आसान है, अगर ना भी आए तब भी हम इसको दोनों तरीके से सॉल्व करके देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि अगर आप इस पार्ट को देखें जो पावर के अंदर है और इस पार्ट को देखें जो पावर के अंदर है, तो आप देखें ये दोनों पार्ट बिल्कुल सेम है, -1/2 माइनस अंडर रूट 3/2 आयोटा, सिर्फ दोनों की पावर्स का फ़र्क है। ये बात होगी। अच्छा, अब आपने ये देखा हुआ है कि जब कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो जिनकी बेस सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। मसलन ए इंटू ए अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हम कहते हैं ए स्क्वेयर्ड है, ऐसे ही है। इसी तरह आप कहते हैं कि 4 इंटू 4 जो कि है वो 4 स्क्वायर्ड है। तो करते आप क्या है कि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो आप कह देते हैं कि ये हो जाएगी कि बेस सेम रहेगी 4 और इसकी पावर हो जाएगी 1+1, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको 4 स्क्वायर लिख लेते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि भाई x इंटू एक्स कैसे होता है, तो आप कहते हैं एक्स स्क्वायर, वो कैसे बन गया कि भाई इसकी x की पावर 1 है, इसकी x की पावर भी 1 है, तो बेस सेम है तो बेस दोबारा लिख ली, बेस इसमें x है, तो एक्सपोनेंट क्या बन जाएगा 1+1, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये बात है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप ये चीज़ डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये चूँकि बेस सेम है तो बेस आपकी आ जाएगी -1/2 माइनस अंडर रूट 3/2 आयोटा, और इसकी पावर बन जाएगी -1। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक ये पता लग गया कि भाई इसकी पावर -1 कैसे आ गई, बोला कि आपने इसको लिखना था कि भाई ये
2 है इसकी पावर, ठीक है, ये आ गई -2 प्लस 1 अगले वाले की पावर थी, ये देखें इसकी पावर प्लस 1 थी ना, तो ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो -2 प्लस 1 क्या होता है -1, तो हमारे पास ये पावर आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये आ गई हमारे पास, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता था -1 माइनस अंडर रूट 3 और होल डिवाइडेड बाय 2, इधर आयोटा था, तो ये इसकी पावर भी -1 ही रहेगी। तो आप इसको लिख सकते हैं कि चूंकि -1 पावर है तो ये उल्टा होके आ जाएगा 2 ओवर, और नीचे हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा, और फिर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक तो ये तरीका था। अब सपोज कर लेता हूँ मैं कि चलें आप कहते हैं कि आपको ये तरीका नहीं पसंद आया, तो मैं आपको एक और डिफरेंट तरीके से दिखाता हूँ कि अगर सपोज यहाँ सवाल जब कर रहे थे तो उस मौके के ऊपर आपके जहन में ना आया हो कि भाई ये जो बेस है सेम है तो इनको ऐड किया जा सकता है, तो इसलिए आप उस तरफ उस टाइम पे दूसरे तरीके से कर लेंगे, लेकिन आंसर आप देखेंगे कि फिर भी सेम ही आएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। अच्छा, अब हम दूसरा वाले तरीके से कर लेते हैं इसको, वो कैसे कि भाई मुझे नहीं नज़र आया कि भाई बेस सेम है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं बस कहूँगा कि यार मुझे ये तो नज़र आ रहा है कि इनको -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 में लिख सकता हूँ, और इसकी पावर ये रहेगी -2। अब चूंकि नेगेटिव पावर है, मुझे पता है कि मैं इसके डिनोमिनेटर को कॉमन करूंगा तो ही मैं इसकी पावर्स को ऊपर लेके जा सकता हूँ। इसी तरह मैं इसके साथ भी कर लेता हूँ कि ये -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा है और इसकी कोई पावर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अब आप आएंगे तो जिसकी पावर -2 है ये इन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी पावर +2 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2, और ये डिवाइड हो जाएगा -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा, और इसकी पावर हो जाएगी +2, और यहाँ पे यही चीज़ रहेगी -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2। अब तो नज़र आ जाना चाहिए यार कि भाई ये जो दोनों आए ये मल्टीप्लाई होके कैंसिल आउट हो रहे हैं। चलें सपोज नहीं आया नज़र, इसकी पावर जो 2 थी इसको आप एक और सिंप्लीफाई करें, जो इसकी पावर 2 थी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 ओवर -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है अपने ही साथ, जो कि है 2 ओवर -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा, और इसके साथ अगला वाला जो नंबर है वो है -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि अगर ये नंबर मैं इसको z कहूँ, तो ये जो नंबर है ये है 1/z, और जब z और 1/z मल्टीप्लाई होते हैं एक दूसरे के, मतलब के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास रह जाएगा 1। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी करूँगा, और हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे 2 2 से कैंसिल हो गया, -1 -3 आयोटा -1 -3 आयोटा से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो टर्म रह जाएगी वो सिर्फ ये वाली रह जाएगी। ठीक है, अब आप इसको कर लें आगे कंटिन्यू। अच्छा जी, ये आपके पास अब आ जाएगा कि हमारे पास जो नंबर है वो है 2 ओवर -1 2 डिवाइडेड बाय -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा। हमें ये पता है कि जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आए तो उसको हम न्यूमरेटर में कैसे लेके जाते हैं, उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि सिंप्लीफाई इसके बगैर किया जा नहीं सकता, क्योंकि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग ही नहीं होंगे फिर। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ। ये क्या आएगा, ऊपर जो मल्टीप्लाई होगा तो 2 के साथ हो जाएगा, तो ये आएगा -2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा, पहले -1 से मल्टीप्लाई करें आप दोनों को, और फिर आप माइनस अंडर रूट 3 आयोटा से आगे दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। तो पहले मैं -1 से कर लेता हूँ, ये आएगा -1 से मल्टीप्लाई होगा +1 आ गया, -1 अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा, और अब माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा आगे मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ जाएगा प्लस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा और -3 आयोटा स्क्वेयर्ड। अब ये नज़र आ रहा है कि माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा और प्लस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा आपस में हो गई कैंसिल। पीछे मेरे पास रह गया न्यूमरेटर में -2 प्लस 2 स्क्वेयर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में मेरे पास आ रहा है 1 और +3। वो कैसे कि भाई वो जो आयोटा स्क्वायर है उसने -1 बन जाना है, तो ये 1 + 3 हो गया, या मैं लिख लेता हूँ कि 1 + 3 की जगह यहाँ पे आ रहा है मेरे पास 4। अब न्यूमरेटर में मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ रहा है 4। ये 2 और 4 इसमें हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि इधर 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा -1/2 प्लस अंडर रूट 3/2 आयोटा।
ठीक है। इसी चीज़ को अब हम देखते हैं कि भाई क्या ये जो हमने सिंप्लीफाई किया ये ठीक भी किया है। वो कैसे करेंगे, आप अपने कैलकुलेटर्स निकाल लें, कैलकुलेटर्स के ऊपर आप लिख लें इस सवाल को। लेकिन इस सवाल को आप उस फॉर्म में डायरेक्टली लिख नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव पावर्स नहीं लिख सकते, तो हम एक स्टेप आगे जो हमने किया था उस फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे। वो फॉर्म है 2/-1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा, और इसके होल के ऊपर आ जाएगा इसकी पावर 2 है, ये ब्रैकेट आएगी आगे, फिर आएगी इसकी होल पे पावर 2, और ये चीज़ आगे मल्टीप्लाई हो रही है -1 और माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 के साथ। इस पे इक्वल टू आप प्रेस करें तो आंसर आपके पास आता है -1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3/2 आयोटा। और अब आप देखें कि जो हमने भी बाय हैंड सॉल्व करके निकाला है वो बिल्कुल यही आंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्ट 3 हमारा वेरीफाई हो गया कि इसका जो हमने आंसर निकाला है वो ठीक निकाला है बिल्कुल। इसी के पार्ट 4 में हमने निकालना है a प्लस बी आयोटा का स्क्वायर। कैसे निकालेंगे a प्लस बी आयोटा का स्क्वायर? हमें पता है a प्लस बी आयोटा का स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला वो लगा लें या दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। मैं इस तरह करता हूँ कि स्क्वायर का फार्मूला ऊपर कर लेता हूँ। स्क्वायर का फार्मूला कहता होता है कि पहली वाली टर्म का स्क्वायर होगा जो हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस दूसरी वाली टर्म का स्क्वायर होगा जो हो जाएगा बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, प्लस 2 इंटू पहली वाली टर्म मल्टीप्लाइड बाय दूसरी वाली टर्म। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर्ड और ये बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर्ड प्लस 2ab आयोटा। अच्छा, दूसरे वाले तरीके से अगर करते तो क्या करते, हम ये करते यहाँ पे कि इंस्टेड ऑफ दिस हम इसको लिखते a प्लस बी आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करते a प्लस बी आयोटा के साथ, तो ये हमारे पास आ जाता ए स्क्वेड प्लस ए बी आयोटा प्लस ए बी आयोटा प्लस बी स्क्वेड आयोटा स्क्वेड। ये आपके पास बन जाता ए स्क्वेड प्लस 2ab आयोटा माइनस बी स्क्वेड। तो आप इसी तरह लिख लेते तो आपके पास बन जाता ए स्क्वेड माइनस बी स्क्वेड प्लस 2ab आयोटा, जो कि हमने वैसे निकाला था। तो इधर वे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने इस तरह किया या दूसरे वाले तरीके से। अच्छा, इस तरह के सवालों को भी वेरीफाई किया जा सकता है। ये तो खैर 2 स्टेप का सवाल है तो ज़रूरत कोई नहीं है, लेकिन मैं आपको तरीका बताने के लिए आपको बता देता हूँ कि ये कैसे वेरीफाई होते हैं। इनको आप इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं कि आप अब इस सवाल को लिख लें पहले। ये क्या है, ए प्लस बी और आयोटा और इसके होल पे स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करें कि इसको सॉल्व का बटन दबाएं यहाँ पे। अब ओके का ए की कोई वैल्यू तो आप कोई भी वैल्यू डाल दें। मसलन मैं कहता हूँ कि सपोज कर लेता हूँ, इधर मैं लिख लेता हूँ साइड पे कि मैं ए ले रहा हूँ 77 और मैं बी ले रहा हूँ 89। ठीक है, वैसे ही जस्ट रैंडम वैल्यूज। तो ए मैंने ले लिया 77 और बी मैंने ले लिया 89, तो एक आंसर आ गया मेरे पास। इस आंसर को आप लिख लें। आंसर है -1992 प्लस 13706 आयोटा। तो ये आ गया 13706 आयोटा। अब मैंने क्या करना है कि मैंने जो आंसर अब मैंने सॉल्व करके निकाला था ना, उसको दोबारा इधर लिखना है। तो वो आ जाएगा, वो था कि अल्फ़ा दबाएं, ए का बटन दबाएं, ए स्क्वायर आ गया। इसी तरह माइनस, और अब बी स्क्वायर के लिए भी अल्फ़ा और फिर बी और फिर आप दबाएं स्क्वायर, और प्लस आगे है 2a बी आयोटा, और इस पे आप फिर से दबाएं यही वाला सॉल्व का बटन, और a को आप रख दें 77, b को आप रख दें 89, इक्वल टू प्रेस करें। अब आप देखें कि जो आपका आंसर यहाँ पे आपने नोट किया था ये वाला, इस वाले के साथ आपका मैच कर रहा है या नहीं। -1992 प्लस 13706 आयोटा। तो ये दिखा रहा है कि भाई आपने सवाल में एक नंबर डाल के देख लिया कि भाई सवाल में कुछ वेरिएबल्स थे ना, तो उनकी जगह आपने नंबर डाल के देख लिया कि कोई नंबर क्या बनेगा वो, और वही आपने नंबर जो है आंसर में भी डाल के देख लिए। तो अगर ये दोनों नंबर सेम आ रहे हैं ना, इसका मतलब है कि जो आपने सिंप्लीफाई किया ना, इसमें कोई गलती नहीं की, तो ये आपका आंसर ठीक है। ठीक हो गया। इस तरह अगर कोई लंबा सा भी सवाल हो ना सिंप्लीफाई का जिसमें वेरिएबल्स हो, तो उन वेरिएबल्स में आप इस तरह बस सब्सटीट्यूशन का मेथड लगाएं, नंबर्स को सब्सटीट्यूट कर लें और उनको सब्सटीट्यूट करके उनका रिजल्ट देख लें। अगर वो रिजल्ट सेम आ रहा है तो आपने जो सॉल्व किया था वो ठीक किया था।
पार्ट 5 को अब देख लें। इसमें है a प्लस बी आयोटा की पावर 2 नहीं है, यहाँ -2 है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि भाई पावर नेगेटिव है तो नीचे आ जाएगी, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 ओवर a प्लस बी आयोटा का स्क्वायर। हमने अभी अभी ये स्क्वायर ओपन किया था, तो उसी को यूज़ करते हुए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आप बेशक 2 स्टेप करके उसको सॉल्व भी कर लें। तो ये आ गया था हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। ठीक है, अब हमें ये पता है कि भाई जब भी नीचे आ जाए कोई नंबर कॉम्प्लेक्स, हमने उसको ऊपर कैसे लेके जाना है, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा कि इसका रियल पार्ट ऐसे ही, ये इसका रियल पार्ट है और इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, तो ये मैंने इसका इमेजिनरी पार्ट का कर दिया साइन चेंज, और इसी से आपने मल्टीप्लाई करना है, इसी से आपने डिवाइड भी कर देना है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आपका न्यूमरेटर जो है वो तो सेम रहेगा, जो है ए स्क्वेड माइनस बी स्क्वेड माइनस 2ab आयोटा। डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो जाएगा। वो कैसे कि ए स्क्वेड जो है, ए स्क्वेड माइनस बी स्क्वेड है, ये ए स्क्वेड माइनस बी स्क्वेड से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा ए स्क्वेड माइनस बी स्क्वेड के होल पे स्क्वेयर। ठीक है, अब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जो है ये मल्टीप्लाई होगा -2ab आयोटा से, तो ये बन जाएगा -2ab आयोटा इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, अब +2ab आयोटा को हम आगे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा +2ab आयोटा, और ये आगे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, और जो लास्ट टर्म है कि 2ab आयोटा -2ab आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा आपके पास -4a स्क्वेयर बी स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर। ठीक है, इसी चीज को कंटिन्यू कर लें आगे। ठीक है, इधर अब हम लिख लेते हैं। न्यूमरेटर मेरे पास वैसे ही आ जाएगा जो कि था मेरे पास ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर माइनस 2ab आयोटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा कि पहले तो ये देख लें कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हो गया कैंसिल, तो ये हमारे लिए होगी ज़िंदगी थोड़ी आसान। और अब पहले वाले का स्क्वायर था, इसको ओपन कर लें, ये आ जाएगा रियल पहले वाले पार्ट का स्क्वायर, वो आ जाएगा ए की पावर 4, प्लस दूसरे वाले पार्ट का स्क्वायर वो आ जाएगा बी की पावर 4 माइनस 2 इंटू पहला पार्ट जो होगा ए स्क्वायर और दूसरा पार्ट जो होगा बी स्क्वायर। ठीक है, और ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट अब नहीं हो रहा बेसिकली, अब है -4ab आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर है -1 के बराबर, तो ये हो जाएगा +4ab आयोटा स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा +4a स्क्वायर्ड बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो न्यूमरेटर ऐसा सच रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा, और डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a4 प्लस b4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको अगर आप वैसे देखें तो डिनोमिनेटर की फॉर्म बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप चाहें तो उस तरह भी इसको लिख सकते हैं और चाहें तो इस तरह भी छोड़ सकते हैं। मैं पसंद करूंगा उसको इस तरह लिखना, तो ये बन जाएगा कि न्यू रियल पार्ट मैं ऊपर अलग कर लेता हूँ। ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल पे स्क्वायर। ठीक है, और माइनस अब जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो है 2ab और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वेयर्ड का होल पे स्क्वायर, और इधर आ गया आयोटा। ये आपको बात समझ आ गई ना कि ए स्क्वायर का बी स्क्वायर इसका डिनोमिनेटर है जो मैंने इधर लिखा, या मैं इसको करके दिखा देता हूँ कि अगर ए स्क्वायर का बी स्क्वायर को आप होल स्क्वायर जो है उसको ओपन कर लें, तो पहली वाली टर्म का स्क्वायर क्या होगा, ए की पावर 4 प्लस दूसरी वाली टर्म का स्क्वायर होगा बी की पावर 4 प्लस 2 इंटू पहली वाली टर्म जो कि है ए स्क्वायर इंटू दूसरी वाली टर्म जो कि है बी स्क्वायर। ये देखें, ये जो आपने इधर टर्म थी ये यही थी, इसी वजह से हमने इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लिया है। ठीक है, अगर आप इस तरह ना भी लिखना चाहिए और उसी फॉर्म में इसको डिनोमिनेटर को लिखना चाहिए तो तब भी ठीक है, वो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इस चीज़ को अब हम वेरीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर यूज़ करके। कैसे करेंगे, जैसे हमने लास्ट पार्ट किया था, लेकिन इसमें आपको सही से नज़र भी आएगा कि इसकी फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि वो तो था ही, 2 से स्टेप्स थे, तो उसको तो इतना कोई हमें फ़ायदा था नहीं सॉल्व करने का। यहाँ पे हमें वाकई कोई गलती हो तो पकड़ी जा सकती है। अब हम मैं क्या करता हूँ कि मैं ए और बी की कोई 2 वैल्यूज़ ले लेता हूँ। मसलन मैं ए की वैल्यू ले ली 3 और बी की वैल्यू ले ली 7। आप कोई भी वैल्यू जो आपका दिल है आप वो ले लें। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने क्या करना है, इन्हीं वैल्यूज़ को
पहले सवाल में डालेंगे और इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे, कोई आंसर आएगा नोट कर लेंगे, फिर वही वैल्यूज़ हम डालेंगे आंसर में और फिर हम उसको सब्स्टिट्यूट करके इक्वल दबाएंगे और देखेंगे कि जो आंसर सवाल में डाल के आया था वही आंसर आया है, तो हमारा आंसर ठीक होगा। सिंप्लीफाई का कोई भी सवाल हो उसको इसी तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी करते हैं जी वेरीफाई। कैसे होगा? हमारे पास सबसे पहले हमें इसको लिखना पड़ेगा इस फॉर्म में, क्योंकि ये पावर नेगेटिव है, तो हमें इस फॉर्म में इसको लिख देंगे कि ये है 1/a+b आयोटा का स्क्वायर। ये हमने लिख दिया सवाल को। इस स्टेप में आप देखें ना, यहाँ से हमने इसको लिखा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर अब मैं वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो आप ये वाला बटन प्रेस करें। ए की वैल्यू कह रहा है कितनी डालूं, मैं कहता हूँ ए की वैल्यू डाल दो 3 की, इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी डालूं भाई, बी की वैल्यू मैं कहता हूँ 7, प्रेस कर दो इक्वल टू। अब मेरे पास एक नंबर बस आ गया -10/841, इसको मैं नोट कर लेता हूँ। -10/841 और इसका कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट है -21/1682, तो -21/1618 लिख दिया मैंने, 1682 आयोटा। अब ये मैंने नोट कर लिया, बस इसको एक दफ़ा कहीं पे साइड पे, बस क्योंकि ये मेरा ही रफ वर्क है, ठीक है, ये किसी ने नहीं देखना। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको दोबारा से एसी का बटन दबा दें, क्योंकि हमने अगला वाला जो है ना, इसको आंसर अब इसी में सब्स्टिट्यूट करके देखना है। आंसर वाले को अब हम लिख लेते हैं, वो था मेरे पास फ्रैक्शन फॉर्म है लिखा हुआ है। इधर आपने अल्फ़ा का बटन देख रहे होंगे, ये आप दबाएं जी ए और आप करें ए स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बी स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय, हमारे पास है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इनके होल पे स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये किससे माइनस हो रहा है जी, फिर फ्रैक्शनल फॉर्म है, और इधर है 2ab डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड इनके होल पे स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा के साथ। अब आप ये वाला बटन सॉल्व का दोबारा प्रेस कर दें। ए क्या थी जी, 3 थी, इक्वल बी क्या था, 7 था, इक्वल टू आंसर क्या आ रहा है, -10/841 -21/1682 आयोटा, जो हमने नोट यहाँ पे कर लिया था पहले ही कि ये आना चाहिए, तो यही आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो सॉल्व करके सिंप्लीफाई किया है ना, वो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है।